कातिल कोई कत्ल कर दे और सुराग भी ना मिले, ऐसा तो चाहता हर कातिल है और अंजाम भी ऐसे ही देता है। लेकिन सच ये भी है कि उसके गुनाह से एक ना एक दिन पर्दा उठ ही जाता है। एक शख्स जो ऐसे पेशे से है, जो टीचर है, लेकिन शातिर इतना कि उसके सामने हॉलीवुड की कई बड़ी से बड़ी थ्रिलर फिल्मों की स्क्रिप्ट फेल हो जाए, क्योंकि एक ही हथियार से दो दो कत्ल कर देता है और कत्ल ऐसे करता है कि सामने वाले को जरा सा भी शक ना हो, ऐसा साजिश करता है और ऐसा होता भी है कि कोई शक ना करे। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्राइम की कहानी पंजाब से है। कातिल एक महीने पहले ही अपने प्रेग्नेंट बीवी का कत्ल कर देता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के नज़रों में बेगुनाह बना रहता है, क्योंकि उसकी बीवी की मौत को लोग साधारण मौत समझते थे। और इसलिए समझते थे क्योंकि ना तो उसके शरीर पे कोई चोट था और ना किसी ऐसा निशान जिसे लगे कि जोर जबरदस्ती हुआ है, और ना ही फांसी लगाने का और ना किसी तरह का कोई निशान। लोगों ने मान लिया कि अचानक उसके दिल का दौरा पड़ा होगा और उसकी मौत हो गई होगी। उस रहस्य पर पर्दा तो आज भी पड़ा था, लेकिन दूसरे कत्ल में जब आरोपी टीचर को पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पुलिस के हाथे जब वो टीचर चढ़ता है, तब पता चलता है कि वो घटना भी हत्या की ही थी। खौफनाक साजिश करने वाले इस टीचर की कहानी 22 अक्टूबर 2021 को सामने आई। कातिल का नाम नवनिंदर प्रीतपाल सिंह, उम्र तकरीबन 40 साल। इल्जाम बीवी और मंगेतर की हत्या का। दोनों का हत्या तकरीबन एक जैसा ही, लेकिन सुराग नहीं। एक कत्ल 19 या 20 सितंबर 2021 की रात में पहली बीवी का और दूसरा कत्ल मंगेतर का 13 अक्टूबर की रात को। दरअसल नवनिंदर प्रीतपाल सिंह ने पुलिस रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने अपने मंगेतर का कत्ल किया था। उसने बताया कि अपनी मंगेतर छपिंदर पाल कौर से सगाई से पहले भी 2 शादी की थी। अपने रिश्तों से परेशान होकर उसने पहली बीवी सुखदीप और मंगेतर छपिंदर पाल कौर की हत्या की थी। ऐसा प्लानिंग किया था और हत्या कर दिया। उसने कई हॉलीवुड फिल्में देखी थी और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर हत्या करने के तरीके के बारे में इंटरनेट से सीखा था और इकट्ठा किया था जानकारी। मामला है पंजाब के पटियाला का। आरोपी नवनिंदर प्रीतपाल सिंह ने अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की। इसकी जानकारी तब हुई जब बठिंडा के छविंदर पाल कौर की हत्या की जांच हो रही थी। दरअसल आरोपी ने 11 अक्टूबर को अपनी मंगेतर का शादी की शॉपिंग के लिए पटियाला बुलाया था। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीड़िता ने अपने परिवार से फोन पर बात भी की थी। इसके बाद जब घर वालों ने छपिंदर पाल कौर को कॉल किया तो फोन उसके होने वाले पति नवनिंदर प्रीतपाल ने उठाया। उसने बताया कि 14 अक्टूबर को शॉपिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। इसके बाद मंगेतर घर से कहीं चली गई। जल्दबाजी और गुस्से में वो अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गई, इसलिए वो भी संपर्क नहीं कर पा रहा है।
मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता सुखचैन सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को उनकी आखिरी बार अपने बेटी से बात हुई। उसके बाद फोन पर बेटी के होने वाले पति से बात हुई, लेकिन उनके बात से वे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे 15 अक्टूबर को पटियाला आए। सुखचैन सिंह ने बताया कि नवनिंदर प्रीत और छपिंदर पाल कौर की सगाई 2020 में हो गई थी, लेकिन तब से वे शादी टाल रहा था। आखिर में अब 20 अक्टूबर को शादी तय हो गई, लेकिन ऐन मौके पर उसने इस डेट पर भी शादी को टाल दिया। इस बात से छपिंदर पाल कौर बहुत परेशान थी। उसी को समझाने के लिए आरोपी ने उसे शॉपिंग के बहाने पटियाला बुलाया था। जब 15 अक्टूबर को भी बेटी नहीं मिली तो सुखचैन सिंह को नवनिंदर प्रीत पाल सिंह पर शक हुआ, तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपनी झूठी कहानी से गुमराह किया। उसने पुलिस को बताया कि पीड़िता उससे शॉपिंग करने के लिए साधारण कहीं के साथ चलो और मामूली झगड़ा हो गया उसके साथ, और झगड़ा होने के बाद कहीं चली गई और मोबाइल फोन भी उसके पास छोड़ के चली गई थी। पुलिस को भी उसकी बातों में गड़बड़ी नजर आ रही थी, लिहाजा पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना शुरू किया। इस दौरान सामने आया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को भी कोई बात नहीं बताई थी, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा यह भी बात पता चला कि 1 महीने के भीतर ही उसकी पत्नी का रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी, लेकिन इस बात को भी उसने छुपाया था। यहाँ तक कि जिनसे शादी करने वाला था उनके परिवार से भी ये बात छुपाई थी। इससे पुलिस को और भी गहरा शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने मंगेतर की हत्या कर 100 को छुपाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पुलिस को नवनिंदर प्रीत पाल सिंह को 6 दिन का रिमांड दिया, जिसमें आरोपी ने दिल दहला देने वाले खुलासा किया। आरोपी ने पुलिस रिमांड में जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंका देने वाला था। उसने कहा कि मंगेतर छपिंदर पाल कौर की नाइट्रोजन गैस के जरिए पहले हत्या की और फिर उसके शव को अपने घर में ही फर्श खोदकर छुपा दिया है। इस वारदात को उसने 13 अक्टूबर की रात को अंजाम दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हत्या को ऐसे अंजाम देना चाहता था जिससे किसी को शक भी ना हो, और वो ये भी नहीं चाहता था कि उसे मारपीट करनी पड़े या फिर गला दबाना पड़े या फिर किसी चाकू या दूसरे हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में आखिर कौन सी तरकीब है जिससे हत्या भी कर दी जाए और सबूत भी न मिले। इसलिए उसने काफी पहले ही हॉलीवुड और साउथ की कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म भी देखी थी। इन फिल्मों से उसे ये बात पता चली कि अगर किसी को ऑक्सीजन गैस के जगह नाइट्रोजन गैस सुंघा दी जाए तो जाहिर है कि शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसकी मौत हो सकती है, स्वाभाविक है। फिर क्या था, इस शख्स ने भी यही तरीका आजमाया, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वो अपने मंगेतर को क्या कहकर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघाता। लिहाजा इसके लिए भी
उसने एक नई तरकीब निकाल ली। उसने अपने मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चेहरे पर चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी। ऐसा करने पर चेहरा पर ग्लो आ जाएगी। और भी कई बहाने बनाकर गैस लेने के लिए उसने मंगेतर को तैयार कर लिया और इसके बाद चालाकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरवा कर घर ले आया और मंगेतर को दे दी। मंगेतर ने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर का मास्क लगा लिया और कुछ देर बाद ही अपना दम तोड़ दिया। कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उसने मंगेतर के शव को छुपाने के लिए फिल्मी तरीके से ताना बाना बुना। आरोपी छपिंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी लाश को अपनी अर्बन स्टेट फेज नंबर 1 की कोठी के बेडरूम में ही दफनाया था। आरोपी ने देर रात तक गड्ढा खोदने के लिए बाकायदा ग्लव्स पहने और पत्थर आंख में टूटकर न पड़े इसके लिए चश्मा भी लगाया। गड्ढा खोदते वक्त शोर न हो इसके लिए टीवी की आवाज को तेज कर दिया। कई घंटे लगातार खुदाई करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। इसके बाद आरोपी ने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिछाकर बेडरूम वहां पर लगा दिया। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने 12 फरवरी 2018 को गांव बिशनपुरा तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ भी शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी ने सुखदीप को भी मारने में जुट गया था। आरोपी ने उसको भी 19 सितंबर 2021 को देर रात नाइट्रोजन गैस सुंघाकर हत्या कर दी थी। उसने बताया कि जब हत्या की उस समय सुखदीप जो उसकी पत्नी थी प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उसने बहाना बनाया कि अगर वो ऑक्सीजन लेगी तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सुंघाकर अपने पत्नी को मार दिया था। वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवार वाले को बताया था कि उसे हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सुखदीप के शरीर पर कोई चोट, कोई निशान, किसी तरह का कोई घाव न दिखा। इसलिए उसके घर वाले भी हार्ट अटैक मानकर शांत हो गए थे। पीड़िता की लाश को आरोपी ने बेडरूम में 4 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया था। पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में लाश को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस की टीम आरोपी को 22 अक्टूबर की सुबह 7 बजे उसके घर गई। उसके पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बलवंत सिंह को उसके साथ घटना स्थल पर बिठाया गया। घटना के समय आरोपी के माता पिता कहाँ गए थे, इस बात का खुलासा अभी तक पुलिस ने नहीं किया है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो स्टोरी था आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।